महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह हालांकि बोल झारखंड में रहे थे, लेकिन चूंकि अभी सबने आपको बताया राहुल गांधी का फोकस तो मेन महाराष्ट्र ही है, तो उन्होंने राहुल गांधी पर बोला कि अरे भाई कितनी बार आप लॉन्च करेंगे राहुल गांधी को, नहीं हो पा रहा है उनसे, एक बार फिर कोशिश करके देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे ये आपस में भिड़े हुए। खड़गे साहब 3 बार दरअसल योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके बयान दे चुके हैं कि ये योगी हैं, गेरुआ पहनते हैं, तो भाई आप राजनीति में क्यों हो, राजनीति में हो तो सफेद कपड़े पहनो, मर्यादा कम कर रहे हैं बटोके कटोके जैसे बयान देकर के। उसके बाद कल जवाब दिया योगी जी ने उनको, मुझ पर गुस्सा नहीं, जहां होना है वहां हुई है। जिन लोगों ने आपके परिवार को मार डाला उन वहां पर आप गुस्सा दिखाइए और वो असलियत बताइए कि बटे थे तो वाकई में कैसे हत्याएं कर दी गई थी और आप तो उसके भुक्तभोगी हैं। ये खड़गे साहब को बताना चाहिए। इसकी बात हम लोग करेंगे। उद्धव ठाकरे अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर बड़े नाराज हैं। इलेक्शन कमीशन अक्सर ये काम करता है। कल तो उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया और उस पर सबसे पूछ रहे तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के हो, तुम मेरा वीडियो मेरा हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हो और किसी का किया क्या। तो अब कुछ एक सीनियर लीडर्स के आ गए हैं जिनके बैग भी चेक हुए हैं हेलीकॉप्टर में। नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ है, देवेंद्र फडणवीस का खुद का हेलीकॉप्टर चेक हुआ है और एक वीडियो एकनाथ शिंदे का भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे को किसी ने आवाज, गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने आवाज लगा दी गद्दार गद्दार, वो गाड़ी से उतर गए और सीधा आवाज जहां से लगा रही थी वहां चले गए। वो तो पता लगा कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लोग सन रह गए। चीफ मिनिस्टर हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया, वो कह रहे हैं कि यही संस्कार है तुम लोगों के, यही तुम लोगों को सिखाया जाता है। ये वो वीडियो बड़ा दिलचस्प है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन शुरुआत आइए जरा अमित शाह जी ने राहुल गांधी पर जो कल बोला है उससे कर लेते हैं कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग आखिर क्यों नहीं हो पा रही। मैं आज यहां आया हूं तब आपको एक बात बताने आया हूं। मैंने राजनीति में बड़ी कम उम्र से काम चालू किया था। 12 साल का था तब से चुनावों में हिस्सा लेता हूं। मैंने राजनीति में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया। एक ही प्लेन 20-20 बार लैंडिंग कराने का प्रयास होता है। ये राहुल बाबा नाम का प्लेन सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का ट्राई किया, 20 बार क्रैश हो गया। अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बूते पर ये लैंडिंग का ट्राई करे है सोनिया जी। 21वां क्रैश तय है। आप मेरी बात मानकर चलो। 23 तारीख को यहां महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तर मुंबई में ही बोल रहे थे। कल रात को उनकी सभा चल रही थी। अब देवेंद्र ये बताएंगे क्या बीजेपी राहुल गांधी को वाकई इतना हल्के में लेती है जितना चुनावी भाषणों में दिखता है? राहुल गांधी को तो कभी बहुत सीरियसली पार्टी ने नहीं लिया, कभी भी नहीं। और इवन जैसे लोकसभा चुनाव में मान लीजिए 240 आ गया, उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी को सीरियसली लिया जा रहा है, ऐसा बीजेपी ये किसी लेवल पर मुझे कहीं फील नहीं हुआ। वो राहुल गांधी को ये मान के चलते हैं और जब जो बातें मजाक में कही जाती है, अंदर खाने भी उसको बहुत सीरियसली वो मानता है लोग कि राहुल गांधी उनके लिए एसेट है। आज भी 240 हो गया तब भी आज भी राहुल गांधी को लेके और ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि क्योंकि वो रिकॉर्ड पे नहीं है तो कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अलग संदर्भ में जा सकता है। लेकिन वाकई बीजेपी के हर लेवल पे ये फील होता है कि राहुल गांधी को वो मानते हैं कि हमारे लिए एसेट है और ये जब तक रहेंगे हमें कोई वैसी ठोस चुनौती नहीं मिलने जा रही है। और राहुल गांधी के जैसे बयान हो या कोई भी चीज़ हो तो उनको आप देखें तो उसमें क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो इसलिए वो लोग और आसान रहते हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष हाउस में वो बने, उसके बाद हमने टटोला था कि क्या इस बात को लेकर कोई कंसर्न है कि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हो गए, उसमें भी कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा था। अखिलेश यादव उनके तुलना में ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कब किस मामले पे हमें बोलना है, कब किस मामले पे खड़ा होना है, किस मामले पे क्या बोलना है। राहुल गांधी में क्योंकि बीजेपी ऐसा मानती है कि वो मिसिंग फैक्टर है, इसलिए राहुल गांधी को लेकर कोई चुनौती नहीं हो, इसलिए आप देखते हैं कि बयानों में भी वो मजाक उड़ता है, अंदर खाने और ज़्यादा। आज भी उनकी सीरियसनेस पर सवाल है बीजेपी के लिए। बिल्कुल 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 सर, देखिए राहुल गांधी को सीरियस बीजेपी नहीं लेती है या लेती है, ये जरूर है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमेशा प्रतिक्रिया देती है, हमेशा टिप्पणी करती है। राहुल गांधी देश में कुछ बोलें या राहुल गांधी विदेश में बोलें या राहुल गांधी कहीं बोलें, तुरंत बीजेपी का उसका रिएक्शन आता है। तो अब अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप अनदेखा कर दीजिए, मत रिएक्ट। लेकिन उनको लगता है शायद राहुल गांधी पर अटैक करने से उनको फायदा होता होगा, इसलिए मुझे लगता है कि जिस दिन कांग्रेस उन राज्यों में जहां अकेले उसका बीजेपी से मुकाबला है, उस दिन जब वो बीजेपी को पटकनी देना शुरू करेगी, उस दिन राहुल गांधी को भी सीरियसली लिया जाएगा और कांग्रेस को भी सीरियसली लिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। राजस्थान में लोकसभा में अच्छा एमपी हराया ही सर, राजस्थान हराया ही, कर्नाटक हराया, 2018 में हराया था, 2018 में हराया था, कर्नाटक हराया।
तो ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी उसी तरह ऑब्सेस्ड है जैसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी को लेकर ऑब्सेस्ड थी 2014 से पहले। ठीक कि है। हर बात में नरेंद्र मोदी करती थी कांग्रेस। तो वैसे ही कुछ भी हो, राहुल गांधी को विमर्श में लाना ही बीजेपी का सबसे बड़ा, उसकी कमजोरी मान लीजिए, उसकी ताकत मान लीजिए, उसका हथियार मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। बिना राहुल गांधी की चर्चा के बीजेपी का कोई कैंपेन बता दीजिए आप। अरे ये छोड़ेंगे, बीजेपी कैसे देखती है सर? नेता तो वो है जो वोट दिला दे। बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी वो नेता बन गए क्या? भाई लोकसभा चुनाव में तो बने, 53 से लेकर 99 तक पहुंचाया, और कई राज्यों में वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा। ऐसा नहीं है, अब हरियाणा में भले पार्टी हार गई हो लेकिन वोट परसेंटेज तो लगभग बराबर ही है दोनों पार्टियों का। तो अब यह है कि अभी जो जितना वोट जिस तरह नरेंद्र मोदी जी दिला लेते हैं वो स्थिति अभी नहीं पहुंची है। लेकिन यह भी है कि आज राहुल गांधी को अगर कांग्रेस से माइनस कर दीजिए तो कांग्रेस से कौन सा नेता वोट दिला लेगा, बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए कि जो है जिसको लेके कांग्रेस घूमे और वो वोट दिला दे। प्रियंका गांधी को खुद राहुल गांधी को साथ देना पड़ रहा है वायनाड में। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिलाया था? प्रियंका गांधी का कमांड में आ जाए तो विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को पूरा कमांड था। राहुल गांधी से 2.5% नहीं, उत्तर प्रदेश तो परिणाम है इसका। प्रियंका गांधी का एक बताइए जो पब्लिक एम्बेरसमेंट का उदाहरण हो, राहुल गांधी का एक उदाहरण। आप बताइए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का क्या परफॉर्मेंस? नहीं, मैंने जो पूछा आपसे कि राहुल गांधी का क्या था, ये लोकसभा का नतीजा राहुल गांधी का है। प्रियंका, ये लोकसभा का ही नतीजा क्या राहुल गांधी का है? वो किसका नतीजा है? कर्नाटक की जीत, राहुल गांधी की जीत। अगर 99 सीटें आ गई, एक दो बार जाओगे 53 से 35 होती तो राहुल गांधी फेल, और 99 आई तो उनका मतलब तीसरी बार लगातार 99 आ रही है, ये सफलता मान रहे हैं। कमांडिंग में आप हैं, 3 लोकसभा बैक टू बैक हार रहे हैं। हर नेता का अपना परफॉर्मेंस रेट होता है। नेता का मसला नहीं है ना, सरकार बनाने का मसला था। मसला कर्नाटक में आया जब 2018 में 3 राज्य जीते थे। एक उदाहरण दीजिए मुझे, एक इंटरेस्टिंग आए थे बीजेपी को। प्रियंका और राहुल से जो तुलना मैंने की उसमें आप एक उदाहरण दीजिए प्रियंका गांधी का, जब वो पब्लिक एम्बेरसमेंट उन्होंने कोई काम किया हो, और राहुल गांधी का अनेक उदाहरण। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लोकसभा चुनाव में 2014 में प्रियंका गांधी का नीच वाला भाषण नरेंद्र मोदी ने कैसे उठा लिया था? पूरा भाषण जो है नीच शब्द एम्बैरेसमेंट हो गया था कांग्रेस का। कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया? वो तो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है ना, एम्बैरेसमेंट नहीं था। स्ट्रेटजी नहीं थी, वो जिस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा है, प्रियंका जी के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए भी तो वोट पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं भाई। और राहुल गांधी मेरे ख्याल से 2-3 बार जा चुके हैं वायनाड उनके लिए कैंपेन करने के लिए। अच्छा, वहां आज एक खबर छपी हुई बड़ी मजेदार, कहा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया 5 लाख वोट से जीतेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उसके बाद अब डर रहे हैं कि भाई ये 400 पार ना हो जाए, लोग घर ही ना बैठ जाए। ये खतरा रहता है। कई बार जो है वोटर सोचता जीत तो रहे हैं, कौन जाए धूप में, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में वैसे ही सुस्ती रहती है। लेकिन सर आपने डिबेट सेटल कर दिया है क्या, प्रियंका बेहतर या राहुल गांधी? आपने कहा प्रियंका को तो खुद जरूरत पड़ी राहुल गांधी। मैंने ये नहीं सेटल किया, मैंने ये कहा कि एक नेता ऐसा बता दीजिए, राहुल गांधी के को माइनस कर दीजिए, जो कांग्रेस को पूरे देश में जो है जो भी वोट मिलता हो उसमें इजाफा कर सके। ठीक है, अब क्या दिग्विजय सिंह कर सकते हैं, खड़गे साहब कर सकते हैं, या चिदम्बरम कर सकते हैं, या जो अभी तो इन्होंने प्रियंका का नाम लिया, और कोई नहीं। भाई प्रियंका का टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है, पूरे कमांड में थी वो। मैं प्रियंका के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं घटनाओं, राहुल का टेस्ट गुजरात में 2017 में हुआ, 99 पे बीजेपी को ले आए कि नहीं ले आए थे? जीतना मुश्किल हो गया था, और प्रधानमंत्री बन चुके थे मोदी जी। चलिए बताइए। तो आप ऐसा मतलब एनालिसिस करिए। राहुल गांधी एक फैक्टर है राजनीति में, मतलब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में और कोई नहीं जो कुछ बेहतर कर दे। नहीं, देखिए ये बड़ा विचित्र सा सवाल है और बड़ी विचित्र सी बहस है जो विनोद जी और देवेंद्र जी के बीच में चल रही है। भाई राहुल गांधी वोट नहीं दिलाते तो कौन दिलाएगा, ये सवाल विनोद जी कर रहे हैं। अरे भाई, किसी को भी 20 साल तक कह दो कि भैया इसके अलावा तुम करोगे नहीं, ये आदमी इसके साथ नहीं चलोगे, तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा, पूरी पार्टी से तुम आउट हो जाओगे, किसी हैसियत में नहीं रह जाओगे, तो किसके पीछे लोग खड़े होंगे? तो राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। ये तो कहीं भी हो जाए, किसी भी संस्थान में, किसी भी पार्टी में, राजनीतिक दल में, और वैसे भी गांधी नाम लगा हुआ, भले उधारी का गांधी है लेकिन है तो गांधी लगा हुआ। अब प्रियंका जी की बात कर लें तो प्रियंका जी के साथ थोड़ी सहानुभूति है मेरी अपनी, इसलिए सहानुभूति है क्योंकि सोनिया जी के पुत्र मोह ने प्रियंका को आज संसद का दरवाजा देखने दिया, इतने सालों से नहीं देखने दिया। क्यों नहीं देखने दिया? इसीलिए नहीं देखने दिया कि ऐसे ही देवेंद्र पाराशर और विनोद जी लड़ेंगे कि प्रियंका हम लड़ नहीं रहे भाई, नहीं हम लड़ नहीं रहे, मतलब सर डिबेट। अब अभी संसद सत्र होगा, संसद सत्र चलेगा तो फिर इसी तरह से डिबेट होगी। अच्छा, बात तो सही है, दोनों बोलेंगे, दोनों कौन सा मुद्दा चुना जाएगा, पार्टी कौन से मुद्दे पर किसको कितना समय देगी, कौन डिबेट को स्टार्ट करेगा, कौन बीच में इंटरवेंशन करेगा, ये सब अब चर्चा होगी।
जहां तक प्रियंका की रही बात, तो मुझे वही याद आता है, प्रभारी महासचिव बनी थी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरी, बाकायदा एक एसयूवी के बोनट पर दोनों भाई बहन चढ़े और राहुल गांधी ने कहा था मैं छोड़ के जा रहा हूं प्रियंका को। ये 2022 के लिए बता रहा हूं, विधानसभा के लिए, मैं छोड़ के जा रहा हूं। शीला कौल जी का लखनऊ वाला घर रंगाई पुताई होके हो गया, प्रियंका गायब हो गई। तो आप इनको फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं कर रहे राहुल को, प्रियंका ने कौन सा फुल टाइम कर लिया। चलिए ठीक। अमेठी कभी कोई चली जाती थी तो भाई चुनाव ही हार गया। वायनाड जीत रही ना, नहीं पक्का जीत रहे, उसमें राहुल गांधी का वो बयान अच्छे से ध्यान जीत रखना रहे। चाहिए जो वायनाड में राहुल गांधी ने दिया था प्रियंका गांधी को लेके कि सांसद का चुनाव ये लड़ रही है लेकिन कामकाज पूरा मैं देखूंगा, ये उन्होंने वहां बयान दिया था। भरोसा नहीं है प्रियंका पे, प्रियंका को लेके राहुल गांधी ने कि सांसद का चुनाव ये लड़ रही है लेकिन कुछ कामकाज मुझे देखना है। तो राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं कि भाई सांसद आप उसको बना रहे हो लेकिन काम मुझे ही देखना है यहाँ के वायनाड का। जैसे खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए लेकिन अध्यक्ष का काम मैं ही पूरा देखता हूँ, तो उसी तरीके से बताना चाहते थे अपनी इंपॉर्टेंस कि भाई मैं ही रहने वाला हूँ, प्रियंका भले सांसद बन जाए वहां की। चलिए ठीक। सर एक बार ये शिंदे साहब वाली बात कर लूं जरा, मुझे अभी समीर जी ने याद दिलाया तो फिर हमने वीडियो निकलवाया है। ये शिंदे साहब को गुस्सा आ गया कल, क्यों पीछे से चिल्ला दिया गद्दार गद्दार, काला झंडे दिखा दिए। अब वो उतर गए गाड़ी से, कहां से कौन से लगाई आवाज, सीधे सामने कांग्रेस का दफ्तर था उसमें घुस गए। जरा एक बार वीडियो आप देख लीजिए। ऐसा सिखा था क्या आप लोग, 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 ऐसा सिखा था क्या आप लोग। चलिए ऐसा सिखा था क्या आप लोग, ऐसा सिखा था क्या आप लोग। मुंबई का वीडियो है और जो कांग्रेस दफ्तर है बताया जा, नसीम खान कांग्रेस के विधायक हैं। चांदवली से हाँ, उनके समर्थक थे वहां पर और कांग्रेस उनका दफ्तर था उनका, देखिए बाहर पंडाल वंडाल भी लगा हुआ है, चुनाव कार्यालय थे। चुनाव कार्यालय। वो अंदर जो है फिर दाखिल हो गए, चिंता बाकी कहानी बताएंगे सर। देखिए एकनाथ शिंदे प्रचार कर चांदवली से निकल रहे थे तो वहां नसीम खान का कार्यालय है, तो वहां पर चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी है तो वहां उद्धव बाला साहब ठाकरे के बीच कार्यकर्ता खड़े थे, कुछ कांग्रेस के भी थे और वहां कुछ शरद पवार के कार्यकर्ता खड़े थे। एकनाथ शिंदे का काफिला निकला तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जोर जोर से गद्दार गद्दार चिल्लाया। एकनाथ शिंदे ने सुना तो उन्हें गुस्सा आया, वो गाड़ी से रुके और उतर के वो देखा तो वहाँ उसका नसीम खान का कार्यालय था, वो गुस्से में चले गए। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए तो एकदम सब हक्के बक्के हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि अपने कार्यकर्ता को आप यही संस्कार देते हो, यही सिखाते हो। वहां सब चुपचाप सुन रहे थे। उसमें से एक कार्यकर्ता था संतोष कावड़े, उसने बहस कर ली एकनाथ शिंदे से। उसने कहा अगर आपने गद्दारी की और गद्दार कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। उसने जब ये बोला तो सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस ने उसको पकड़कर उसको ले गए, हालांकि बाद में उसको छोड़ दिया। जब ये बात वायरल हुई कि उसने एकनाथ शिंदे के मुंह पे बोल दिया है कि आपने गद्दारी की तो आपको बोला, तो उद्धव ठाकरे का उसको फोन गया और वो रामदास आठवले के पार्टी का कार्यकर्ता था, तो वहां क्या रिपब्लिक पार्टी का कार्यकर्ता था। उसके पिता जो है रिपब्लिक पार्टी के अच्छे नेता है रामदास आठवले के, वहां क्या कर रहा और वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के का प्रचार कर रहा था। जब ये मालूम पड़ा कि इसके पिता तो रामदास आठवले के पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है तो उद्धव ठाकरे ने उसको फोन किया, उसको बुलाया और रात को उसके गले में पटका डाल दिया। वो अब उद्धव ठाकरे पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। अच्छा, शिवसेना यूबीटी में हो गया। नहीं लेकिन ये हिम्मत की बात है, आप चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं ऐसा और मुंह पे बोल देंगे, मुंह पे बोलना बड़ी बात है कि आपने गद्दारी की तो उसको अगर बोलना गिरफ्तार गुनाह किया है तो गलत भी है भाई, ये तो बात है। आप वो आखिर वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही है चीफ मिनिस्टर, उनको कोई क्यों नहीं कुछ पूछ सकता है। लेकिन मजेदार पूछ सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, चुनाव में भीड़ में ऐसे किसी को भी कोई बोल देता है, बड़े से बड़े नेता को। लेकिन शिंदे जब उतर गए तो आप उस कार्यालय का हाल देखिए, तब देखिए क्या स्थिति, सब ऐसे बैठ गए जैसे मूर्ति बन गए हो। तो आप भीड़ में कोई बयान दे देना, किसी नेता पर टिप्पणी कर देना, तो चुनाव के समय होता है। लेकिन शिंदे ने समझदारी का काम किया कि उतर के वहां चले गए और उसके बाद एक जिसको इंपैक्ट कहते हैं, अगर वो चले जाते तब वो वीडियो चलाया जाता कि देखो गद्दार गद्दार जा रहा है, गद्दार जा रहा है, शायद रील वगैरह भी बनती है आज के समय में, तो उसको शिंदे ने बचा लिया। नहीं ऐसे ममता जी को बोल देते, ममता जी नाराज हो जाती है, वो भी कई वीडियो आए उनको भी गाड़ी से उतर जाती है। राहुल गांधी का देखिए ना, वो बीजेपी कार्यालय सामने जा रहे थे तो उनको बोला तो वो रुक करके वो पप्पी देने लगे, उनको वो करने लगे, मतलब फ्लाइंग किस देने लगे, राजनीति रही है, फ्लाइंग किस देने लगे, ये भी तरीका है। एकनाथ शिंदे ठाणे के जब सभी एकनाथ शिंदे ठाणे की राजनीति करते थे एकनाथ शिंदे, तब तो वहां के वो विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे। तो उन्हें मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए तो एकनाथ शिंदे जिसे वहां का मेयर बनाना चाहते थे उसके खिलाफ कुछ कॉर्पोरेटर इकट्ठे हुए, एक जगह बैठक कर रहे थे।
तो एकनाथ शिंदे को संदेश गया कि कुछ कॉर्पोरेटर अलग से इकट्ठे होकर बैठक कर रहे हैं आपके उम्मीदवार के खिलाफ, अपने उम्मीदवार के खिलाफ। तो एकनाथ शिंदे ने पूछा कहाँ बैठक कर रहे हैं, तुमको बताया गया कि यहाँ इस पार्षद के घर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे उससे घर पहुंच गए, बोलिए बताइए किसका नाम मेयर के लिए रखना है। तो सबने जो एकनाथ शिंदे का नाम था उसके नाम के जय जयकार के नारे लगाने लगे और सबको लेके एकनाथ शिंदे वापस शिवसेना के कार्यालय आ गए। तो एकनाथ शिंदे इस तरह की राजनीति करते रहे। नेता शिंदे बढ़िया है। अब आपको जरा उद्धव साहब की बात बता देते हैं, क्योंकि गद्दार इनको उद्धव ठाकरे के लिए तो कहा जा रहा था ना। अब उद्धव ठाकरे नाराज है, मेरा हेलीकॉप्टर क्यों चेक किया। कल से यह मामला चल रहा है, वो हूं उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनकी पार्टी के सारे लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का सिलेक्टिवली हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है, अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, तो किसी और का क्यों नहीं चेक करते हो। तो उद्धव ठाकरे ने तो बाकायदा कैमरा फोन मोबाइल फोन से खुद वीडियो बनाया उन अधिकारियों का जो लोग हेलीकॉप्टर की जांच कर रहे थे। आज तस्वीर आ गई, आज अजीत पवार का भी हेलीकॉप्टर चेक हो गया है, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर चेक हो चुका है, नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर चेक हो चुका है। और उनके साथ दरअसल ये होगा कि उनका 2 बार चेक हो गया, उद्धव ठाकरे का एक ही दिन में 2 बार चेक हो गया। तो शायद इससे भी वो कुछ नाराज है। अगर कोई वीडियो है ऐसा तो हम लोग चला दें एक बार। ये अजीत पवार का वीडियो अभी आज ही डाला उन्होंने। अजीत पवार बैठे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर और उनकी मौजूदगी में लोग उनके डब्बे वब्बे सब खोल करके चेक कर रहे हैं। देखिए, वैसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ये इलेक्शन कमीशन की, और बड़े नेताओं को तो मुझे लगता है इसमें और सहयोग करना चाहिए बजाय कि इसको इशू बनाए। अब बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी होती है कोई बड़ा नेता ये लेके जा रहा हो, वो एक प्रक्रिया के तहत ये हो रहा होता है, उसमें इतना बड़ा इशू बनाना। और उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया था, जैसे बाकी नेताओं का नाम पूछना वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अधिकारी को ह्यूमिलेशन करना, फिर ये देख लूँगा, वो सीमा रेखा से थोड़ी बात ज़्यादा चली गई थी। हालांकि उस अधिकारी ने कहीं भी अपना पेशेंस नहीं खोया और बहुत कायदे से ही किया गया, लेकिन ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और चुनाव के समय ऐसा होता है। और कई बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि अगर चेकिंग हो या ना हो, जब वो ट्रैवल करते हैं तो खासतौर पर इसका ध्यान रखा जाता है कि हेलीकॉप्टर में चुनाव के समय कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको लेके आपत्तिजनक हो, उसके चलते एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ जाए। अगर वो है वीडियो हमारे पास अगर उद्धव ठाकरे का, तो वो भी हम चला दें एक बार। कल जो वो बात कर रहे थे, और लगभग वो तो मतलब अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत है, तो अधिकारी तो सहमा ही होगा बेचारा, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए थे। अगर वो वीडियो है तो प्ले कर दीजिए उसको। उद्धव ठाकरे बोल रहे थे आप अपनी जेब दिखाइए कितने पैसे आपके ये पास? वीडियो है, एक बार देख लो। अमरावतीचा ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा. नाही साहेब धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. अब ये तो वाकई ह्यूमिलेटिंग है कि तुम बैग खोलो, अभी कर लो चेकिंग, फिर मैं तुमको खोलता हूँ। गुजराती तो नहीं होना। ये मानसिकता खतरनाक है और भारत के संविधान में किसी को किसी एक नागरिक से अलग अधिकार नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल, वहां तक बात ठीक है, लेकिन चुनाव के वक्त में भारत का जो चुनाव आयोग है उसके अंतर्गत सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं और इस तरह से अधिकारियों को धमकी देना, उन्हें डराना, इस पर तो बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो डरा रहे हैं इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी नहीं करे। और ठीक है, अगर उसको कल को प्रधानमंत्री का बैग चेक करना होगा या अमित शाह का चेक करना होगा तो अपने नियम कानून के दायरे में करेगा। नितिन गडकरी का अभी बैग चेक होते हुए हमने देखा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि हमको लगता है खाने पीने का सामान अभी भी गडकरी थोड़ा ज्यादा रखते हैं, उनके झोले में दिख रहा था हेलीकॉप्टर में। लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसा हो गया उनको, क्या वो अपने आप को संविधान से, कानून से सबसे ऊपर समझते हैं
और इस तरह का व्यवहार, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा गुजरात से हो, मतलब गुजरात देश के बाहर है कहीं। गुजरात के तो नहीं हो ना। मैं वही कह रहा हूं, गुजरात देश के बाहर है कहीं, पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा हुआ करता था। और देश के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति हो, ये जो धारणा है ये बेहद खतरनाक है, इससे बचना चाहिए किसी भी नेता को। चुनाव के समय वो कर रहे हैं, तो ये भी जो लोग वोट देने जाते हैं उनको ध्यान देना चाहिए।